ઓમ નમસ્તે બધાને. સૌથી પહેલા તો જે રામનવમી છે, તો એના માટે આપ સૌને જય શ્રી રામ અને ખૂબ ખૂબ હાર્દિક શુભકામનાઓ રામનવમી નિમિત્તે. ફરીથી મિડો વેલનેસ વતી આપ સૌનું આજના વેબિનાર ની અંદર ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે આપણો ટોપિક છે ડાયરિયા. અત્યારની સિઝન પ્રમાણે ઘણી વખત આપણને ફૂડ ના લીધે અથવા ગરમી ના લીધે આવા બધા ઇસ્યુઝ આવતા હોય છે. ડાયરિયા યાની કે ઝાડાની પ્રોબ્લેમ. બરાબર, સ્ટમક ઇસ્યુઝ અત્યારે ઘણી વખત કોઈ ફૂડ આડાવડા લેવાથી અથવા તો પાણીમાં પણ ઘણી વખત આપણે જે તે વસ્તુ લેતા હોય છે લિક્વિડ રૂપે, આપણને એવું હોય છે કે લિક્વિડ ની અત્યારે જરૂર હોય છે, પણ એમાં કોઈ ફૂડ અથવા તો અત્યારના જે સિઝનલ ફ્રૂટ છે એની અંદર પણ ઘણી વખત કોઈ આડાવડી વસ્તુ આવી જતા પ્રોબ્લેમ્સ થતી હોય છે સ્ટમક રિલેટેડ. તો એના ઉપરનો આજનો ખૂબ સરસ ટોપિક છે. તો આપણે પણ એક પ્રયાસ કરીએ જે દરેક વખતે હું કઉ છું એ રીતે, કે તમારા ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સ ને પણ કોઈને જો આ રિલેટેડ માહિતી મેળવવી તો એને એક વખત ગ્રુપની અંદર લિંક શેર કરી, જરૂર હોય જો આવી વારંવાર કોઈને પ્રોબ્લેમ થતી હોય તો એને એક વખત કોલ કરીને પણ જાણ કરીએ, જેથી ઘરે બેસીને એ લોકો આટલી સરસ માહિતી મેળવી શકે. અને આ ટોપિક ઉપર આપણને આજે ટોટલી જે માહિતી મળવાની છે એ આપણી સાથે જોઈન્ટ થયા છે ડોક્ટર સ્મૃતિ ગલેચા કરીને છે, જે અમારા મિડો વેલનેસ સેન્ટર જુનાગઢ થી છે. નમસ્તે, વેલકમ મેમ. नमस्ते। स्टार्ट करते हैं। नमस्ते आप सभी को। रामनवमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा आज का टॉपिक है डायरिया। तो आज हम जानेंगे डायरिया होता क्या है, कैसे हमारी बॉडी में हमको होता है, और उसे कैसे हम घरेलू उपचार करके, मतलब घर बैठे कैसे उसे उपचार किया जा सकता है, वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि डायरिया का वर्ड का मीनिंग क्या है। डायरिया वर्ड आया कहाँ से है? तो जो डायरिया वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। उसका मतलब है फ्लोविंग टू, मतलब बहना। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यदि आप दिन में 24 आवर 3 से ज्यादा बार लूज स्टूल्स, जिसको बोलते हैं पतली दस्त, या फिर आप वॉटरी जैसा अपना स्टूल, बोवेल या मोशन आप पास कर रहे हैं 3 से अधिक बार, तो उसे कहा जाएगा डायरिया। या फिर आप एक नॉर्मल अमाउंट में स्टूल पास कर रहे हैं, मतलब आप स्टूल जितनी बार आप दिन में जाते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 बार दिन में जाते हैं, 2 से अधिक बार अगर आप दिन में जाने लग गए, 3, 5 बार, 6 बार, और वो जितनी बार भी आप गए हैं उसमें आपका जो स्टूल है, जो आपका पुप है, जो आपका मोशन है, जो आपका बॉवेल है, वो बिल्कुल वॉटरी जैसा निकला या लूज जैसा निकला है, तो वो कहा जाएगा डायरिया, मतलब दस्त लगना। लेकिन अगर आप 2 से अधिक बार कंटिन्यूसली एक दिन में चले गए, लेकिन जो आपका लूज स्टूल है, जो स्टूल है आपका वो हार्ड है, मतलब उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो थिकनेस है वो वैसी की वैसी है जिसे आप नॉर्मल रेगुलर डे में जाते हैं, तो वो उसको बोलेंगे नहीं, तो उसको नहीं बोलेंगे डायरिया, वो ऐसे नॉर्मल कहलाएगा। तो अब वो जानते हैं कि पूरे पूरे वर्ल्ड में 1.5 से 2 बिलियन लोग की डेथ हो रही है डायरिया की वजह से। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डेथ हो रही है उसमें से 1.5 से 2 बिलियन लोग अफेक्ट हो रहे हैं डायरिया से, और एंड अप हो रहे हैं डायरिया की वजह से डेथ से। और वो कैसे हो रहा है? वो हो रहा है मोस्टली ड्यू टू कंटामिनेटेड मतलब दूषित पानी से और दूषित भोजन से। उसकी वजह से वो जो खा रहे हैं दूषित भोजन, दूषित वाटर मतलब पानी, उसकी वजह से डायरिया हो रहा है। अब हम जानेंगे कि इसकी कॉजेस क्या है, मतलब ये हमारे शरीर में कैसे आ रहा है, कैसे हमारी बॉडी में ये हो रहा है। तो सबसे पहले है कुछ इन्फेक्शन, मतलब कुछ इन्फेक्शन हो गया है, या वायरस हमारी बॉडी में चला गया है, या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला गया है, उसकी वजह से डायरिया हो सकता है। सेकंड है
फूड पॉइजनिंग। मतलब फूड पॉइजनिंग फर्स्ट ऐसा है कि पहले फूड पॉइजनिंग का मतलब समझना है। मतलब आपका बॉडी में जो खाना आप खा रहे हैं वो जहर बन रहा है। जब आप आपकी बॉडी में खाना खा रहे हैं तो वो एक हमारी बॉडी में अच्छा काम करने की वजह हमारी बॉडी के लिए वो जहर बन गया है, तो उसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग कैसे हुआ? जब भी हमने कुछ दूषित खाना या दूषित पानी पी लिया, उसके टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में गए, बॉडी में जाने के बाद उन्होंने कोर्स करा डायरिया। मतलब वो जो दूषित खाना, दूषित भोजन, दूषित पानी हमारी बॉडी में गया और वो कन्वर्ट हो गया डायरिया में। क्यों? क्योंकि जो उसमें से जो टॉक्सिन्स निकले हैं, जो गंदे बैक्टीरिया निकले हैं, जो गंदे वायरस हमारी बॉडी में गए हैं उस दूषित भोजन और पानी से, उन्होंने हमारे गुड बैक्टीरिया, मतलब हमारे जो अच्छा बैक्टीरिया है, उनको खा लिया है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया की जगह गंदे बैक्टीरिया ज्यादा हो गए हैं, उनका अमाउंट ज्यादा बढ़ गया है और हमारी बॉडी को हार्मफुल करा है। फिर आता है ट्रेवलर्स डायरिया। ट्रेवलर्स डायरिया क्या होता है? ट्रेवलर्स डायरिया, जैसे कि आपको सबको पता है, कोई कोई बोलता है कि मैं घूमने गई थी या घूमने गया था तो मेरे को डायरिया हो गया, पता नहीं क्यों, जबकि मैंने तो कुछ खाया भी नहीं था। ट्रेवलर्स डायरिया मतलब जब आप ट्रेवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, या ट्रेवल कर रहे हैं आप अपनी सिटी से दूसरी सिटी में, वहां का इन्वायरमेंट तो चेंज हुआ ही है आपका, लेकिन इन्वायरमेंट के साथ जो आपका वहां का जो हाइजीन है वो उतना अच्छा हाइजीन नहीं था जितना आपका घर में रहता है। मतलब या तो आपका वहां पर खाना सूट नहीं हुआ या फिर पानी सूट नहीं हुआ। जो पानी आपने वहां पर पिया वो प्रदूषित पानी था, वो अच्छा पानी नहीं था, उसकी वजह से आपको डायरिया हो गया। तो ये आता है ट्रेवलर्स डायरिया। अब थर्ड पॉइंट है अपना ड्रग्स और मेडिसिन। मतलब मेडिसिन कैसे हमारी बॉडी में डायरिया करती है, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये बहुत कॉमन है, जब आप मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन की वजह से डायरिया होता है। कैसे? जब आपको बुखार आया तो आपने एंटीबायोटिक खाया, एंटीबायोटिक खाया, एंटीबायोटिक लेने के बाद क्या होता है, जब आपने एंटीबायोटिक लिया आपकी बॉडी में, जो एंटीबायोटिक आपको आपकी जो दुष्ट बैक्टीरिया है, जो बैड बैक्टीरिया है, उनको तो उन्होंने खा लिया, उनको तो उन्होंने मार लिया, लेकिन जो आपके गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जो रहे हैं ऑलरेडी जो मौजूद है, उनको भी उन्होंने खा लिया एंटीबायोटिक्स ने। गुड बैड बैक्टीरिया के साथ साथ उन्होंने गुड बैक्टीरिया को भी खा लिया, जिसकी वजह से आपको डायरिया हो गया। तो इसकी ये जो गुड बैक्टीरिया का अमाउंट आपकी बॉडी में होना चाहिए वो धीरे धीरे कम हो गया और आपके बॉडी में बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से वो डायरिया हुआ। फिर आता है डिहाइड्रेशन। जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है उसकी वजह से भी डायरिया होता है। डायरिया में ऑलरेडी आपका पानी कम होता जा रहा है क्योंकि आपका वाटरी स्टूल्स निकल रहे हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी में एक इनफ अमाउंट ऑफ पानी नहीं है, जितना पानी का वैल्यू होना चाहिए, जितना पानी का लेवल होना चाहिए आपकी बॉडी में उतना नहीं है, उसकी वजह से भी डायरिया होता है। फिर आपका न्यूट्रिशन, मतलब आप एक इनफ अमाउंट में खाना नहीं ले रहे, खाना ले रहे हैं लेकिन खाने के साथ जो न्यूट्रिशन जाना चाहिए, जो मिनरल्स जाना चाहिए, जो विटामिन जाना चाहिए, वो आपकी बॉडी में नहीं गए, तो उसकी वजह से भी डायरिया होता है। तो अब जानेंगे कि डायरिया के कितने टाइप्स होते हैं, डायरिया के कितने प्रकार होते हैं। डायरिया के दो प्रकार होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट मतलब क्या? एक्यूट मतलब जब आपका डायरिया 1 से 2 सप्ताह तक ही रहे, मतलब वो बीच में तो कंटिन्यूसली भी चल सकता है 1 से 2 सप्ताह, या 3 दिन चला फिर एक दिन आपको स्टॉप हो गया फिर वापस से वो रिकरेंट हो गया, मतलब वो वापस से आपकी बॉडी में आ गया है, तो उसको बोलते हैं एक्यूट। जो एक छोटे टर्म के लिए होता है, जो एक सिर्फ थोड़े दिनों के लिए होता है या थोड़े हफ्ते के लिए होता है। एक सॉरी, हाँ, तो ये एक्यूट दो टाइप्स के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। ये दो टाइप
ये दो टाइप्स के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट जो रहता है वो 1 से 2 हफ्ते तक चलता है, जो या तो रिकरेंट भी हो सकता है, मतलब कंटिन्यूसली 2 हफ्ते तक आपकी बॉडी में है, आपको डायरिया हो रहा है, या फिर 3 दिन तक कंटिन्यूसली है, फिर वापस से स्टॉप हो गया है, फिर वापस से आ गया है, तो उसको बोलते हैं एक्यूट, जो एक छोटे पीरियड्स के लिए, जो एक छोटे टाइम के लिए आपकी बॉडी में रहता है। अब आता है क्रोनिक। क्रोनिक जो रहता है वो मोर देन 4 हफ्ते, मतलब 4 हफ्ते से भी ज्यादा आपकी बॉडी में, बॉडी के अब 4 हफ्ते से भी ज्यादा आपको वो रहता है। वो कंटिन्यूसली डेली आ सकता है या फिर थोड़े थोड़े दिन के गैप में भी हो सकता है। अब आपको कब कंसल्ट करना है डॉक्टर को? फर्स्ट, जब आपका डायरिया 2 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो आपको कंसल्ट करना है, लेकिन आप फिर भी कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, तो जब आपका डायरिया एक हफ्ते, मंथ तक, एक पूरे महीने तक कंटिन्यूसली रहा है, तो आपको बहुत अर्जेंसी है कि आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब एक्यूट किसकी वजह से होता है, क्रोनिक किसकी वजह से होता है? जो एक्यूट होता है वो फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है, मतलब आपने अगर दूषित भोजन खा लिया है या दूषित पानी पी लिया है, उसकी वजह से एक्यूट होता है। फिर बैक्टीरिया अपनी बॉडी में चले गए, तो बैक्टीरिया की वजह से, एंड वायरल इन्फेक्शन या वायरस हमारे बॉडी में जब चले गए हैं, उसकी वजह से भी एक्यूट होता है। एक्यूट बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया एक्यूट करते हैं, उनका नाम है साल्मोला, शिजेला एंड इकोलाई। ये 3 बैक्टीरिया है जो आपकी बॉडी में डायरिया को करते हैं। ये बैड बैक्टीरिया जो आपकी गुड बैक्टीरिया को खा जाते हैं। फिर आता है क्रोनिक। क्रोनिक क्या होता है? क्रोनिक पहले तो हमने जाना कि लंबे टाइम तक चलता है। लंबे टाइम के चलने के बाद, सॉरी, लंबे टाइम में चलने के बाद ये जो हमारी आंत है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, उसको सूजा देता है, जिसको बोलते हैं इंफ्लामेशन कर देता है। किसकी वजह से? इन्फेक्शन की वजह से। कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में गया जो लंबे टाइम तक रहा है और उसने हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्मफुल कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारी जो आंत है, वो सूज गई है, उसकी वजह से होता है। अब इसमें आईबीडी भी हो सकता है। आईबीडी मतलब इन्फ्लामेशन बॉवेल डिसीज। ये जो डायरिया 1 महीने तक आपको चला है, वो एक डिसीज में भी कन्वर्ट हो सकता है, या फिर आईबीएस, इरिटेटेड बॉवेल सिंड्रोम में भी कन्वर्ट हो सकता है। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने कंप्यूटर लिया, हमारा कंप्यूटर अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर में एकदम से कुछ वायरस आ गया है, या फिर हमारे कंप्यूटर में कुछ बैक्टीरिया चला गया या कुछ वायरस चला गया है, जो कि हमारे कंप्यूटर ने मना करा था लेने से, लेकिन गलती से वो आ गया है। अब वो आने के बाद हमारा कंप्यूटर हैंग होने लग गया है, काम कर रहा है लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर रहा है जितने से पहले करता था। क्यों हैंग हुआ? क्योंकि कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस उसमें घुस गया है। वैसे ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन जैसे कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर घुसा, हमारी बॉडी के अंदर गया, तो वो अच्छे से काम करना बंद कर दी, क्योंकि उसने हमारे जो गुड बैक्टीरिया है उनको खा लिया और हमारे जो ऑर्गन्स है उसको अफेक्ट करने लगे। अब इनका ट्रांसमिशन हमारा बॉडी के अंदर कैसे आता है? सबसे पहले दूषित वाटर से ही आ सकता है, और सेकंड ये मुंह से, मतलब जब आपने कुछ अच्छा नहीं खाया, कंटामिनेटेड फूड खा लिया है, तो इसके ये चांसेस है कि जब आप कुछ दूषित खा रहे तो ये आपकी पूरी आहार नली को अफेक्ट करता है। अब सिम्टम्स पे आते हैं कि हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं डायरिया होने से। डायरिया की वजह से क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे हमारी बॉडी पे? तो सबसे पहले है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब आपकी बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ पानी नहीं जा रहा है, या फिर आप इनफ अमाउंट ऑफ, जितना आपको पानी लेना चाहिए, जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है पानी की, आप उतना नहीं पी रहे हैं, उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। तो क्या होता है, डायरिया डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है और डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। जब डिहाइड्रेशन हुआ तो हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुए, मतलब हमारी बॉडी से ऑलरेडी डायरिया की वजह से पानी कम होता जा रहा है, पानी निकलता जा रहा है। जो पानी निकला है
उसमें सोडियम निकल गया, पोटेशियम चला गया, ये सारे बॉडी में से, हमारी बॉडी में से निकलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन सबकी कमी हो गई है। ये सबकी कमी होने की वजह से हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो गया। इलेक्ट्रोलाइट जितना होने चाहिए उसका इम्बैलेंस हुआ और हमारी बॉडी से कम होता गया। ये कम हुआ तो इन्होंने हमारी बॉडी को अफेक्ट करा। अफेक्ट करने से हमारे जो बॉडी है पूरी दर्द होने लग गई, हमारे जो मसल्स है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, मसल्स में पेन होने लग गया। ये सब कम पानी का, डिहाइड्रेशन का एक सिम्टम्स है। तो अब हम एक एग्जांपल से समझाती हूँ वापस से इसको। जैसे कि आपको पता है, आते हैं कोई बोलता है कि मैंने आज सुबह से काम नहीं किया लेकिन मेरी बॉडी थक गई, मैंने कुछ काम नहीं किया, मैं बैठी रही लेकिन मैं फिर भी थकान महसूस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है। आपने कुछ करा नहीं है लेकिन आपकी बॉडी में जितना अमाउंट ऑफ पानी जाना चाहिए उतना गया नहीं, और जो मसल्स है वो लूज हो गए, वो उसमें दर्द होने लग गया और पूरी बॉडी में दर्द होता गया। अब देखते हैं साइंस, मतलब कैसे पता चलेगा कि बॉडी में डिहाइड्रेशन है। सबसे पहले देखेंगे एडल्ट्स में, मतलब बड़े लोगों में कैसे पता चलेगा कि बॉडी में डिहाइड्रेशन है या मेको डिहाइड्रेशन है। सबसे पहले है थ्रस्ट, मतलब आपको प्यास लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी, जितनी आपको प्यास लगती नहीं थी आपकी प्यास बढ़ जाएगी। फिर आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, मतलब आप एक नॉर्मल अमाउंट में जितनी बार यूरिन के लिए, यूरिनेशन के लिए जाते थे, यूजुअली आप जाते थे 2 बार या 5 बार, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गया, कितना हो गया, 1 से 2 बार हो गया है। मतलब 5 बार आप जाते थे पर दिन में 5 बार की जगह आपका 2 हो गया है, जिसका मतलब है आपकी बॉडी में पानी की कमी है। फिर थर्ड आता है ड्राई स्किन, मतलब आपकी बॉडी बहुत ड्राई ड्राई हो गई है सडनली। पहले आपकी बॉडी ड्राई नहीं थी लेकिन एकदम से आपको ऐसा लगने लगा है कि मेरी बॉडी बहुत ड्राई हो गई है। जब आपको लगने लगे मेरी बॉडी ड्राई हो गई है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है। फिर आता है फेटिगनेस, मतलब टायर्डनेस, या फिर उसको हिंदी में बोलते हैं थकान। आप बहुत जल्दी थकने लग गए हैं, कुछ काम करे बिना भी आप थके जा रहे हैं, थक रहे हैं। फिर आता है हेडेक, मतलब धीरे धीरे आपका सिर दर्द, बहुत हल्का हल्का हेडेक रह रहा है। तो ये सब साइंस है आपके डिहाइड्रेशन के, कि आपकी बॉडी को जरूरत है पानी की। अब आता है बच्चों में, इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन में कैसे पता चलेगा कि वो उनको पानी की कितना डिहाइड्रेशन है या नहीं। तो सबसे पहले आता है जब उनको पानी एक इनफ अमाउंट में नहीं जा रहा है तो उनका जो माउथ है और उनका जो टंग है, मतलब जो उनकी जीभ है, वो ड्राई हो जाएंगे, सलाइवा उतना नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए। सेकंड आता है जब वो रो रहे हैं तो उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, मतलब रोएंगे सही लेकिन जो आंसू है वो उनके आएंगे ही नहीं। फिर थर्ड आता है वेट, मतलब डाइपर्स 3 घंटे से ज्यादा, 3 घंटे या 3 घंटे से ज्यादा तक डाइपर्स उनके वेट नहीं हुए, मतलब गीले नहीं हुए, उन्होंने यूरिन नहीं करा। तो ये सब साइन है कि आपकी बॉडी में या इन्फेक्ट या बच्चों के लिए पानी की कमी हो गई है। फिर आता है फीवर, धीरे धीरे उनका फीवर बढ़ रहा है, हाई फीवर। और इरिटेबिलिटी, वो चिड़चिड़ने लग गए, कुछ भी छोटी छोटी सी बातों में चिढ़ने लग गए, या फिर सडनली एकदम से चिड़चिड़ाहट आने लग गई है, तो वो साइन है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी है। अब नॉर्मल साइंस डायरिया की क्या है, पेट में ब्लोटिंग होने लग जाएगी, पेट उभरा उभरा लगेगा। 1 मिनट, सॉरी, पेट में ब्लोटिंग होने लग जाएगी, पेट उभरा उभरा लगेगा। फिर आता है अर्जेंट फ्रीक्वेंसी होगी पूप के लिए, मतलब आपका जो स्टूल्स है वो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपको जल्दी जाना पड़ेगा टॉयलेट के लिए, वॉशरूम के लिए आपको एकदम से भागना पड़ेगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिर आता है अपसेट स्टमक, मतलब वो बोलते हैं ना कि मेरा पेट में आज गड़बड़ हो रही है, मेरा पेट अजीब सा हो रहा है, तो ये साइन है कि आपको डायरिया है। फिर आता है कि सीवियर डायरिया, अभी तो हमने पढ़ा कि छोटे छोटे, मतलब जो 2 दिन के लिए रहा है या 1 वीक में क्योर हो गया, लेकिन वो 1 वीक में भी क्योर नहीं हो रहा, 2 वीक में भी नहीं हो रहा, 3 वीक में भी नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए।
सीवियर डायरिया के लिए क्या करना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि सीवियर डायरिया है? तो उसके सिम्टम्स है, सबसे पहले फीवर, आपको कंटिन्यूसली फीवर रहेगा, आपको कंटिन्यूसली बुखार रहेगा, आपकी बॉडी हाई फीवर में रहेगी। फिर आता है पेन, पूरा बॉडी में दर्द होगा, बिल्कुल सारे बॉडी के जॉइंट, जोड़ सब दर्द करने लग जाएंगे, कंटिन्यूसली वॉमिटिंग होगी, आप रुक नहीं पाएंगे, जो खा रहे वॉमिट में निकल जाएगा। फिर आता है ब्लड, मतलब जब आप स्टूल पास कर रहे हैं, जब आप आपका बोवेल पास कर रहे हैं, उसमें आपको खून दिखेगा या खून आएगा। और फिर लास्ट आता है आपका वेट लॉस, आपका एकदम से धीरे 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 1 महीने में 2 kg चला गया है, 3 kg चला गया है, किसी किसी का 1 महीने में 10 kg तक भी चला जाता है, जब कंटिन्यूसली 1 महीने तक डायरिया रहता है। तो ये सब साइन है कि सीवियर डायरिया है, देन यू नीड टू कंसल्ट, कि अब आपको कंसल्ट करना है डॉक्टर को। अब आता है, ये सब हमने जाना कि साइंस एंड सिम्टम्स, कैसे पता चलेगा डायरिया है, कैसे पता चलेगा डिहाइड्रेशन है, कैसे होता है, किस किस वजह से होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं डायरिया को घर बैठे। सबसे पहले जब भी डायरिया हो तो सबसे मेन चीज है ORS, जिसको आप फुल फॉर्म में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, वो सबसे पहले लेना है। वो क्या होता है, वो मिक्सचर होता है ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट का, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट का एक बैलेंस मिक्सचर होता है, जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी में वाटर लॉस हुआ है उसको वो वापस लेकर आता है, रिफिल करता है आपकी बॉडी में वाटर को। जो ग्लूकोज रहता है ORS में, वो ग्लूकोज जो हमारी इंटेस्टाइन है, जिसको हम आंत भी बोलते, बड़ी आंत छोटी आंत, उसमें जो पानी रहता है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, अब्सॉर्ब करने से आपके डायरिया को वो स्टॉप करता है। फिर आता है घर हाइड्रोथेरेपी, मतलब अब आपको घर बैठे क्या ट्रीटमेंट करने चाहिए जब डायरिया हो। सबसे सिंपल है, कभी भी जब भी आपको डायरिया हो रहा है, ठंडा पानी लेना है, ठंडा पानी एक बाउल में लेना है, ठंडे पानी के साथ आपको एक नैपकिन ले लेना है या फिर रुमाल ले लेना है। ठंडा रुमाल लिया, अब वो रुमाल को ठंडे पानी के अंदर डिप करना है, डिप करने के बाद अंदर पानी में डालना है, जब वो पानी पूरा सोख ले उसको ऊपर लेना है, स्क्वीज मतलब निचोड़ लेना है, निचोड़ने के बाद वो पूरे रुमाल को आपके पेट पे लगा देना है। किसको? ठंडा पानी का जो हमने लिया है, रुमाल लिया, रुमाल को पानी के अंदर निचोड़ा, डाला, पहले पूरा पानी को सोख लिया, फिर निचोड़ना है थोड़ा सा कि जो ज्यादा पानी है वो पूरा निकल जाए, फिर उसके बाद पेट पे लगा लेना है। फिर आता है सेकंड, कोल्ड हिप बाथ। हिप बाथ क्यों करना है? सबसे पहले ये, जो हिप बाथ बिकॉज ऑफ डायरिया कभी कभी ईचिंग होने लग जाती है एनस में, या फिर जलन हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली आप डायरिया मतलब कंटिन्यूसली आप आपके स्टूल पास कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके जो एनस है उसमें जलन हो जाती है और खुजाल चलने लग जाती है। जो कोल्ड हिप बात है वो इस खुजाल और जलन को कम करता है, दर्द को कम करता है, इसलिए कोल्ड हिप बात। अब कोल्ड हिप बात कैसे लेना? आप सोचेंगे कि मेरे घर में टब नहीं है, बाथ टब नहीं, तो फिर मैं कैसे ले सकती हूँ? उसके लिए कुछ नहीं, जो हम कपड़े धोने का जो टब आता है वो छोटे से बड़ा साइज का आता है, तो आपको आपकी साइज देखनी है, उस हिसाब से टब लेना है। टब लिया, उसमें नॉर्मल पानी डालना है, नॉर्मल पानी के बाद उस पानी को ठंडा करने के लिए उसमें आइस क्यूब डालने, मतलब बर्फ डाल देनी है, ताकि वो पानी ठंडा हो जाए। ठंडा जब आपको उसका टेम्परेचर चेक करना है, अब आपको लग रहा है कि हाँ पानी ठंडा हो गया है, तो फिर उसके बाद आपको बैठ जाना उसके अंदर, 15 से 20 मिनट आपको हिप बाथ लेना है। और वो आपका पूरा वो लेवल तक, मतलब जिसको अम्बिलिकस या जिसको ड्यूटी बोलते, वहां तक आपके पानी को कवर करना चाहिए। ये लेना है आपको 15 से 20 मिनट तक। अब आता है डाइट, खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जब आपको डायरिया हुआ। सबसे पहले है ORS, जो कि मैंने आपको बोला है सबसे अच्छा है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, जो हमारी बॉडी में लॉस्ट हो गया है सोडियम सॉल्ट कम, जो हमारी बॉडी से चला गया है उसको वापस से रिफिल करता है। फिर आता है 2 डेज का फास्टिंग। जब भी डायरिया हो आपको जूस फास्टिंग में चले जाना है। जूस फास्टिंग में क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी से ऑलरेडी लिक्विड लॉस हो रहा है, तो उसको वापस से लाना रहेगा, इसीलिए जूस फास्टिंग। और जूस फास्टिंग आपकी सूदनिंग होती है, जो हमारी आंत है उसको सूदन करेगी, मतलब उसको आराम देगी,
इसलिए 2 दिन तक जूस फास्टिंग में चले जाना है। फिर सेकंड आता है हॉट वाटर ड्रिंकिंग, गर्म पानी पीना। गर्म पानी क्यों? जब आप गर्म पानी पिएंगे तो आपकी जो आंत में जो बैक्टीरिया है, जो गंदे बैक्टीरिया है, वो गर्म पानी उन बैक्टीरिया को मार डालेगा, वो पानी उन बैक्टीरिया को किल कर देगा, जिसकी वजह से वो बाहर निकल जाएंगे और आपको राहत मिलेगी। तो गर्म पानी। फिर आता है बटर मिल्क, जिसको बोलते हैं छाछ। छाछ जो हमारी बॉडी का, जो हमारी इंटेस्टाइन का जो बेड फ्लोरा है, उसको कन्वर्ट कर देता है गुड फ्लोरा में। एग्जाम्पल लेते हैं, पाइपलाइन लिया, एक पाइपलाइन है, उसमें पानी बह रहा है, अब उसमें गंदा पानी भी है, अच्छा पानी भी है, तो वो गंदा पानी को हटाने के लिए ऊपर से अच्छा पानी ला रहे हैं। अच्छा पानी लाएंगे तो वो गंदा पानी हट जाएगा। वैसे ही हमारी जो आंत है वो भी एक पाइप की जैसी संरचना है, तो उसमें जो फ्लोरा, जो पानी है, उसको बोलते हैं फ्लोरा। तो वो जो बैड फ्लोरा हो गया है, मतलब जो दूषित भोजन और दूषित पानी से जो वो गंदा हो गया है, उसके बैक्टीरिया को मारने के लिए बटर मिल्क पीते हैं। बटर मिल्क जो कि होता है प्रोबायोटिक, तो बटर मिल्क पीते हैं जो बैड बैक्टीरिया और जर्म्स को खत्म कर देता है और गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर लेके आता है। बटर मिल्क में, छाछ में आप पिंच ऑफ सॉल्ट भी, मतलब थोड़ा सा नमक भी डाल के पी सकते हैं। फिर आता है कैरेट सूप, गाजर का सूप। गाजर का सूप बहुत ज्यादा इफेक्टिव है डायरिया में, क्योंकि ये जो डिहाइड्रेशन है, सबसे पहले तो हमारी बॉडी में पानी की कमी हो गई है, उसको पूरी करता है। फिर हमारी जो इंटेस्टाइन है वो जो सूज गई है, उसके सूजन को कम करता है। वॉमिट हमको जो कंटिन्यूसली हो रही है, वॉमिट को कम करता है। और हमारी बॉडी से जो सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, ये सब जो बाहर निकल गए हैं थ्रू डायरिया, उनको वापस से हमारी बॉडी में लेकर आता है। फिर आता है पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट का जूस पीना है, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जब आपका पोमोग्रेनेट ऐसे, मतलब अनार कोरे खा रहे हैं, अनार के भी दाने खा रहे हैं, फल के रूप में आप अनार को ले रहे हैं, जब आपने अच्छे से मतलब अच्छे से चबा कर नहीं खाएंगे, तो वो आपकी इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डायरिया की वजह से आपकी इंटेस्टाइन जो है वो वीक हो गई है। वीक होने की वजह से वो ऑयल डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। इसीलिए ट्राई करना है कि जब आप कुछ खाए, कोई से भी वाटरमेलन फ्रूट्स खा रहे हैं, तो उसका जो बीज है वो नहीं खाना है, उसको अवॉइड करना है। इसलिए अनार का जूस पीना है। फिर आता है टर्मरिक, जिसको बोलते हैं हल्दी। हल्दी क्यों? हल्दी में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल की प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो वायरस और जो बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता होती है। इसीलिए हल्दी हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक, मतलब ये एक मरहम का काम करती है हमारी आंत के लिए। हमारी जो बड़ी आंत, छोटी आंत है, उसके लिए मरहम का काम करती है। फिर जिंजर, मतलब गार्लिक लेना है। गार्लिक को ड्राई ही खाना है, मतलब जो सूखा जो गार्लिक का और आता है ना, उसको पहले पीस लेना है। पीसने के बाद उसमें काला नमक डालना है। काला नमक के बाद उसमें गुड़ डालना है। फिर उसको 1 चम्मच ऐसे ही खाना है थोड़ा, उसको कुछ उबालना नहीं है ना कुछ, उसको करना है रोस्ट, डायरेक्ट उसको किस देना है किसनी से, उसमें काला नमक डालना है और गुड़ के साथ उसको खाना है। फिर आता है पार्ले, जिसको बोलते हैं जौ का पानी। जौ का पानी डायरेक्ट के लिए बहुत इफेक्टिव है। स्वीट पोटैटो, जिसको बोलते हैं हिंदी में शकरकंद। जब आप शकरकंद खा रहे हैं तो शकरकंद को बैक करके खाना है डायरिया में, उसको बैक करके खाना है, वो बहुत इफेक्टिव है डायरिया के लिए। फिर नारियल पानी। नारियल पानी एक हमारा जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स जो कम हो गया है, वो वापस से हमारी बॉडी के लिए लेकर आते हैं, इसलिए नारियल पानी बहुत इफेक्टिव है। लहसुन, लहसुन भी एंटीसेप्टिक और का काम करता है, मतलब एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरिया की प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है और वायरस से लड़ने का काम करता है। तो इसलिए लहसुन और हल्दी हमारी बॉडी के लिए, हमारी इंटेस्टाइन के लिए अच्छी है। फिर सबसे अच्छा है बॉइल्ड एप्पल। जब भी आपको डायरिया हो, दिन में आपको 2 से 3 बार एप्पल को बॉईल करना है
और उसका जो छिलका है उसको हटाना है और उसको खाना है, बॉइल करके निकाल के फिर उसको खाना है। बॉइल्ड एप्पल बहुत इफेक्टिव है डायरिया के लिए। फिर आता है मेथी का पानी। आप मेथी वाटर ले सकते हैं, मतलब मेथी के जो बीज है उनको गला लीजिए और गलाने के उनको पानी में गला लेना है। फिर उसके बाद उसका पानी सुबह आपको पीना है। मेथी का आपको धनिए का पानी पीना है। मेथी धनिया ये आपकी इंटेस्टाइन है जो अपनी आंत है उसको सूजन करेगा, मतलब जो सूजन हुई है आपकी इंटेस्टाइन में उसको कम करेगा, और जो जलन और जलन हो रहा है उसको भी कम करेगा सब। और उसके बाद है कि जो आप डाइट खा रहे हैं, मतलब जो आप खाना खा रहे हैं उसमें चेंज करना। जब भी आपको डायरिया हो गया है तो आपकी जो खाने की जो आपने खा रहे, अगर आप आज खा रहे आपके घर में आप खा रहे 2 चपाती या 2 फुल्का और सब्जी, तो एकदम से डाइट को चेंज कर देना। जब आप डाइट को चेंज करेंगे, मतलब अपने खाने को चेंज करेंगे, तो एक ये बहुत बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट लेकर आएगा आपके डायरिया के लिए। डायरिया को कम कर देगा। जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आपको ब्लैंड फूड खाना है, मतलब उसमें ना तो तेल का होना, ज्यादा तेल होना चाहिए, मिर्ची भी नहीं होनी चाहिए, नमक भी कम होना चाहिए। जैसे कि खिचड़ी, ब्राउन राइस, व्हाइट राइस नहीं खाना है, ब्राउन राइस खाना है। बनाना, जिसको केला खा सकते हैं, केले के साथ एप्पल से। बनाना के जो बनाना है, मतलब जो केला है वो अब्जॉर्ब करता है हमारे जो इंटेस्टाइन में जो वाटर है, जो वाटर जो पानी है, जो बैड बैक्टीरिया है उसको ना अब्जॉर्ब कर लेता है, और हमारे जो स्टूल है, मतलब हमारा जो बॉवल है उसको हार्ड बनाता है। उसकी जो कंसिस्टेंसी जो वाटरी जैसी आ रही है उसको हार्ड करता है, मतलब धीरे धीरे डायरिया को कम करता है। अब आप जूस कौन कौन से ले सकते हैं घर बैठे? एप्पल जूस ले सकते हैं, टमाटर का जूस ले सकते हैं, अनार का जूस ले सकते हैं और संतरे का जूस ले सकते हैं। ये सब जूस है जो आप घर में ले सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक छोटा सा कटोरी में पानी डाल के उसमें आधा नींबू निचोड़ लेना है। कटोरी लिया, पानी भरा, उसको नींबू निचोड़ लिया। नींबू निचोड़ने के बाद उस पानी को कुनकुना सा गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसको ठंडा होने नहीं देना है, हल्का सा गर्म होना चाहिए, थोड़ा गुनगुना गर्म होना चाहिए, और उसको पी लेना है। दिन में आप 3 से 4 बार ये करेंगे, आपका डायरिया धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा। अब ये तो हमने जान लिया कि हमको ये खाना चाहिए। अब हमको क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? सबसे पहले है फ्राइड आइटम्स, मतलब जो तेल में फ्राई किए हुए, जो डीप फ्राई है, वो सब खाना आपको अवॉइड करना है। आपको मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करना है। आपको फलियां अवॉइड करनी है। फलियां, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये सब आपको अवॉइड करना है। एल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा आइटम, जो भी सोडा आइटम जो बोतल में आता है, कैन वाले में आता है, वो सब आपको अवॉइड करना है। कॉफी आपको अवॉइड करनी है। स्प्राउट्स आपको अवॉइड करने। स्प्राउट्स मतलब मग और मूंग। मग और मूंग क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि जो मग और मूंग है उनको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, उसमें फाइबर ज्यादा होता है, उसको डाइजेस्ट हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। और जब हम उसको खाते हैं डायरिया में, तो जो इंटेस्टाइन है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, और वो ऐसे ही हमारे और डायरिया को बढ़ा देंगे। इसीलिए जब डायरिया है तो मूंग को अवॉइड करना है। फिर ड्राई फ्रूट्स, अनाज, दालें, ये सब हाई फाइबर की चीजें होती है, मतलब हाई फाइबर होता है इन सब में, और इसको डाइजेस्ट करने में, मतलब जो हमारा बॉडी है, बॉडी का जो हमारा आहार तंत्र है, वो उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगाता है। इसलिए हमको ये सब अवॉइड करना है। किशमिश, कीवी। अब आता है, ये तो हमने डाइट में देख लिया कि हमको ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए। अब योगा में कौन कौन से आसनास हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव है जब हमको डायरिया है? बालासना, सेतु बंदासना, भुजंगासना, धनुरासना, अर्ध मत्स्येंद्रासना और मरीजरी आसना। ये सब आसनास आपके पेल्विक रीजन, आपके बटेक्स, जिसको बट, उसको मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, और आपका जो डाइजेशन है जो वीक हो रहा है उसको इम्प्रूव करता है। तो ये सब आसनास डायरिया के में
इम्पोर्टेंट है। अब आता है, जब भी आपको डायरिया हो तो प्रोबायोटिक्स लेने हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स एक लाइव बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं और जो बैड बैड बैक्टीरिया है उनको अवॉइड, उनको खा जाते हैं। मतलब जो हमारे बॉडी में जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, उनको वो खा जाते हैं और हमारे डाइजेशन है, हमारा जो गट है, हमारा जो पेट है, उसका इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसका एक्टिविटी बढ़ाते हैं और हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको भी वो लोग बढ़ाते हैं। अब प्रोबायोटिक्स क्या क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स होते हैं एप्पल सीडर विनेगर, बटर मिल्क, योगर्ट, डार्क चॉकलेट। अब बटर मिल्क एंड योगर्ट और कर्ड में क्या डिफरेंस है? योगर्ट और दही में क्या डिफरेंस है? क्योंकि कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि योगर्ट और दही सेम ही तो है। नहीं, योगर्ट और दही अलग अलग है। जो दही बनता है वो मिल्क को, मतलब दूध को जमाने से ही बनता है, लेकिन वो दूध को या तो विनेगर डालते हैं या नींबू डालते हैं या फिर जो बचा हुआ पहले का दही है वही दूध में डालते हैं नया दही बनाने के लिए। लेकिन जो योगर्ट रहता है उसमें दूध में लाइव बैक्टीरिया, मतलब जो गुड बैक्टीरिया रहते हैं, उसको डालते हैं और फिर योगर्ट बनाते हैं, जो कि होता है सेमी सॉलिड, जिसमें फैट भी कम होता है और कैलोरी भी कम होती है। तो इसलिए योगर्ट ज्यादा इफेक्टिव है बॉडी के लिए। अब हमको प्रिवेंट क्या करना है? प्रिवेंशन हमको क्या क्या लेना चाहिए घर में? ये सब छोटी छोटी चीजें जो आप घर पे आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं डायरिया से बचने के लिए। तो सबसे पहले है, जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आपको हाथ धोना है। जब भी आप कुछ भी खा रहे हैं या पी रहे हैं, हाथ आपको धोकर खाना है, धोकर पीना है। और आप जो खाना खा रहे हैं उसको अच्छे से, जो आपने खाना बनाया है उसको अच्छे से स्टोर करना है। मतलब अगर आपने अभी खाना बना दिया और आपको 1 घंटे बाद खाना है या आधे घंटे बाद खाना है या 15 मिनट बाद खाना है, तो उस टाइम पे उसको अच्छी जगह रखना है जहाँ मक्खी आकर ना बैठे, कीटाणु ना लगे उसमें। फिर आता है ड्रिंक, मतलब आप जब पानी पी रहे हैं तो आपको देखना है आप कौन सा पानी पी रहे हैं और कौन सा नहीं पी रहे। मतलब आपको देखना है कि आप कौन सा पानी पी रहे ट्रेवल करते हुए भी। क्या होता है, जब हम ट्रेवल करते हैं तो हम ध्यान नहीं दे पाते हम कितना पानी पी रहे और कैसा पानी पी रहे। तो ट्राई करना है कि जो टैप वाटर है, मतलब जो नल का पानी जो स्टेशन पे हमको मिलता है, वो अवॉइड करना है। प्लस उसमें जो आइस क्यूब्स अगर हमको मिल रही है वो अवॉइड करना है। जब हम ट्रेन में जा रहे हैं, जब वो 2 या 3 दिन की जर्नी है, जब आप ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश आप जब पानी से कर रहे हैं, वो जो नल का पानी है उससे नहीं करना है, आपके बोतल के पानी से करना है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप पानी बाहर पी भी रहे हैं तो वो आपको बोतल वाला पानी लेना है, जो बोतल में पानी आता है वो पानी पीना है। और आप कुछ अगर सॉरी, हाँ, अगर आप कुछ कॉफी ले रहे हैं या चाय ले रहे हैं तो वो उबली हुई, मतलब गर्म पानी वाली लेनी है। तो ये सब चीजें आपको देखनी है ट्रेवल करते हुए कि आप क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। 1 मिनट। सॉरी। और आपको ट्राई करना है कि आप वहाँ ट्रेन में से कुछ भी खरीद के ना खाएं। फ्रूट्स भी खा रहे हैं तो ट्राई करना है कि जो फ्रूट्स खा रहे हैं वो ज्यादा पुराना ना हो या फिर ट्रेन से लिया ना गया हो। अगर लिया है तो उसको पहले धोना है और फिर खाना है। ये सब हमने देख लिया प्रिवेंशन। अब सेल्फ केयर नॉर्मली, अगर हमको आज डायरिया हो गया तो आज हमको ये सब तो करना ही है, इसके अलावा आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले रेस्ट करना है। जब भी आपको डायरिया हो जाए तो आपको काम नहीं करना है, रेस्ट करना है। अगर आप जॉब जाते हो तो उस दिन आपको ऑफ लेना है, या फिर बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो उनको उस दिन स्कूल नहीं भेजना है। ये सब आपको अवॉइड करना पड़ेगा। फिर आता है ORS। जैसे ही डायरिया हो गया है सबसे पहले ORS पीना है। ORS का पानी में डाल के पूरा पीना है। अवॉइड करना है खाने को, खाने की जगह रोटी सब्जी की जगह आपको ब्लैंक डाइट लेनी है, मतलब खिचड़ी लेनी है, बॉइल्ड एप्पल लेना है, बनाना लेना है।
जिसमें आपको तेल ना हो, जिसमें मिर्ची ना हो, जिसमें नमक ना हो और जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर ना हो। मतलब जो ऊपर से जो नकली स्वीट बनाने के लिए जो चीजें बनाते हैं, खाने की सामग्रियां बनाती, वो सब नहीं करनी है। आपको आपकी डाइट मैनेज करनी है। ये सब मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या खाना है, क्या क्या अवॉइड करना है, ये सब आपको देखना है। फिर आपको देखना है कि आप एक दिन में नॉर्मल में आ रहे हैं। अगर 24 आवर्स में आपका वो नॉर्मल हो गया है तो नेक्स्ट डे वापस से आपको रेस्ट लेना है। फिर थर्ड डे आपको आपका दिन स्टार्ट कर देना है। तो ये था डायरिया, जिसमें हमने जाना कि डायरिया का वर्ड का मतलब क्या है, डायरिया कैसे होता है, किस किस वजह से हमारी बॉडी में हो सकता है हमको डायरिया, किस किस वजह से हमको डायरिया हो सकता है, सिम्टम्स जाने, फिर उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं थ्रू नेचुरोपैथी, डाइट मतलब आहार चिकित्सा और योगा के द्वारा। धन्यवाद। आपको किसी को कुछ डाउट पूछने तो वो पूछ सकते हैं। થેન્ક યુ મેમ. મેડમે આપણને ડાયરિયા ઉપર ખૂબ સારું બધું સમજણ આપી. ડાયરિયા શું છે, કેવી રીતે થાય છે, એના સિમ્પટમ્સ શું હોય છે, એમાં શું વધારે ધ્યાન રાખવાનું છે, શું જમવું જોઈએ અને શું અવોઇડ કરવું જોઈએ, અને ઘરે જ કયો તમે ઉપચાર કરી શકો. આ બધું જ ખૂબ સારી રીતે ડિસ્કસ થયું છે. જે લોકો કદાચ નોટ્સ કરતા હશે તો ઇન ફ્યુચર ક્યારેય પણ આવી પ્રોબ્લેમ આવે છે તો ઘરે તમે ખૂબ સારી રીતે એને મેનેજ કરી શકશો. એટલું સારું લેક્ચર છે એ મેડમે આપણને સમજાવ્યું છે. હવે જે લોકોને એના વિશે કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો આપણે એ લઈ લેશું હવે વન બાય વન. थैंक यू मैम. વેલકમ. હવે કોઈને પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો છો. ખૂબ ઓછા લોકો આપણે આનો લાભ લઈ છીએ. ઓકે, કોઈને પ્રશ્ન ના હોય તો મીટિંગ ઓવર કરીએ આપણે. એ સિવાય પણ જો કોઈને પ્રશ્ન હોય, ડાયરિયા સિવાય પણ જો કોઈને કંઈ પૂછવું હોય તો એ પણ પૂછી શકો છો. हेलो. બોલો. हेलो यस। मैम, कभी ऐसा होता है कि हमने ज्यादा पानी नहीं पिया हो फिर भी बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? बिना डायरिया के हाँ, बिना डायरिया के, खास करके जब में फास्ट टका हो तब ऐसा होता है. क्या होता है ना, जब आप या तो एक बारी में आपका यूरिन निकला नहीं है, मतलब यूरिन पास नहीं हुआ है, तो वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े अमाउंट में हमारी बॉडी से निकलता है। तो उस वजह से बार बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है। अच्छा, थैंक यू. वो एक बारी में जो पानी का अमाउंट जो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा निकला है, जो गंदा यूरिन क्या है, एक गंदा हमारी बॉडी से पानी निकल रहा है। तो जो वो गंदा पानी हमारी बॉडी से एक बारी में नहीं निकला है, तो वो इसलिए वो बार बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है, ताकि वो जो एक्स्ट्रा बचा हुआ आपका बॉडी में पानी है वो निकल जाए। अच्छा, थैंक यू. બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન? ઓકે, તો આપણે વેબિનાર અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ અને નેક્સ્ટ સેટરડે ફરીથી એક નવા ટોપિક સાથે જોઈન થશો. તમારા ગ્રુપ અને ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સમાં પણ આની જ્યારે પણ મળો છો ત્યારે પણ માહિતી આપતા રહ્યો કે આટલું સારું નોલેજ છે આપણને આ પ્લેટફોર્મ ઉપર ઘરે બેઠા મળે છે. થેન્ક યુ. ઓમ નમસ્તે બધાને. थैंक यू।